मैं चाहती थी तुम दोनों की तलाक हो जाए, मगर इतनी जल्दी हो जाएगी ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। मेरी बीवी होकर मेरी कमाई खाकर मेरे खिलाफ गवाही देती है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। शाहजहां मेरे हस्बैंड का नाम है। जब किसी कपल की डिवोर्स होती है तो बहुत सुकून मिलता है मुझे। नए शादीशुदा जोड़ों को ना अपना घर किराए पे देती है और फिर शौहर के साथ मोहब्बत का खेल खेलती है, और जब वो पूरी तरह उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो मियाँ बीवी के दरमियान इतनी गलत फहमियां पैदा करती है कि उनकी तलाक हो जाती है। मैं नहीं जानती कि तुम जहारा जी के बारे में जो कुछ कह रहे हो वो सच है। मायरा ट्रस्ट मी, आई स्वेयर मैं सच ही कह रहा हूँ यार। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। मायरा मैं सच कह रहा हूँ, जहारा का पैटर्न यही है, वो यही करती है, नई शादीशुदा जोड़ों के साथ खेल खेलती है, उनकी तलाक करवा देती है यार। मेरी बीवी होकर मेरी कमाई खाकर मेरे खिलाफ गवाही देती है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जान से मार दूंगा, तेरे पूरे खानदान को मार दूंगा। अच्छा नहीं क्या तूने? मुझे मारना। बैग में मेरी गन पड़ी, लेकर आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। जाओ देख क्या मैं पिस्टल लेकर आओ। मैं प्लीज मुझे मत मारो। मैंने क्या किया है? तुम जाओ लेकर आओ जल्दी। मुझे मारना मत। जाओ लेकर आओ जल्दी करो जल्दी। जी फरमाइए, क्या मसला है? जब मैंने कहा है कि मैंने अपना घर रेंट पे नहीं देना तो क्यों तंग कर रहे हैं? आप हमारी एक मर्तबा बात तो सुन लें। मुझे कोई बात नहीं सुननी, आप लोग जाएं। चलें शाहजहां, हम कोई और घर देख लेते हैं। क्या कहा आपने? आपको अपना घर रेंट पे नहीं देना, इसलिए मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम कोई और घर देख लेते। नहीं, अभी नाम क्या लिया आपने? शाहजहां मेरे हस्बैंड का नाम है। चलो। एक्सक्यूज मी, हम जाएं या रुकें? देख ले आप घर। अरे आर यू श्योर? घर दिखाने के लिए कह रही हूँ। रेंट पे दूंगी या नहीं इसका फैसला बाद में करूंगी। आइए, इससे पहले कि मेरा इरादा बदले। चलो आसिर, चाबियां ला के दो नीचे की। आइए नीचे चले, मैं आ रही हूँ। वॉकिंग क्लॉजेट, अटैच्ड बाथ, अगर आप देखना चाहें तो। नाइस। व्यू देखें? अच्छा लग रहा है ना? बहुत। हम वहां पर बैठ के शाम में कॉफी भी पी सकते हैं। It's so beautiful. Do you like it? Love it. और चलो ना, बस ये हमें दे देंगे। क्या करते? किचन दिखाऊं आप लोगों को? Sure. असल में हमारा सामान कराची से लोड हो चुका है, किसी भी दिन पहुंच जाएगा। हमें लग रहा था कि हम जैसे ही आएंगे हमें कोई घर मिल जाएगा, मगर 6 दिन से हमें कोई घर समझ में ही नहीं आ रहा। जो हमें पसंद आता है वो अवेलेबल नहीं होता, और जो अवेलेबल होता है वो हमें पसंद नहीं आता। अब आपका घर अवेलेबल भी है और हमें बहुत पसंद भी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाएं। हम लोग दूसरे शहर से आए हैं, यहाँ कोई घर नहीं मिल रहा, लेकिन आयज़ा को आपका घर बहुत पसंद आ गया, तो हम फ़ौरन से यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करती, वैसे भी जल्दियों के फैसले ख़राब होते हैं। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात में तो नहीं कह सकती कि मैं आपको अपना घर रेंट पे दूंगी या नहीं। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? वो तो करना पड़ेगा। मेरे ये सारे मामलात एडवोकेट शकील अहमद देखते हैं। बुरा मत मानिएगा, आपसे पहले जो फैमिली यहाँ थी उनके साथ मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो आप तो आए भी इतनी दूर से। कल को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो मैं किसका गिरेबान पकड़ूंगी? आपको
हमारी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप जैसे चाहें तसल्ली करवा सकती हैं। वो तो मैं करवाऊंगी, आप कहें या ना कहें। आप अपना कांटेक्ट नंबर और एड्रेस दे दीजिए, मैं अपने वकील के साथ शेयर कर लूँगी। अगर उन्होंने गो हेड दे दिया तो ले लीजिएगा घर आप रेंट पे। वैसे भी पुरस्कार किस्म की खातून नहीं लग रही थी। अभी तो पहली मुलाकात है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये मुझे लगता है प्रॉपर्टी एजेंट इनके बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये नहीं मानने वाली। चलो घर तो दिखा दिया ना उन्होंने। पता नहीं कैसे दिखा दिया, हमारी किस बात में उनको तरस आ गया, वरना तो दरवाजा बंद कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे हम उनसे कोई भीख मांग रहे हैं। वियर्ड। और फिर क्या कहने लगी कि अगर आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो मैं किसका गिरबान पकड़ूंगी, आप लोग तो इतनी दूर से आए हैं। अब अगर अपने पहले किराएदारों के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? Come on यार, रिलैक्स, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मैं कल दूसरे प्रॉपर्टी एजेंट से बात करता हूँ, कोई ना कोई खाली घर मिल जाएगा। ओके 6 दिन हो गए हमें ख्वार होते हुए, कब होगा? अब घर ढूंढने में ऐसा तो होता है ना। कॉफी पिलाओ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, जुनैद मोहब्बत करने लगा था मुझसे, मगर मैंने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, ना ही उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। हाँ ये सच है कि 2-4 बार मैंने हंस के बात की उससे और वो मेरा दीवाना हो गया। इसका मतलब वो सही कह रहा था, आपने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। मुझे नहीं पता उसने तुमसे मेरे बारे में क्या कुछ कहा है। हाँ मैं चाहती थी तुम दोनों की तलाक हो जाए, मगर इतनी जल्दी हो जाएगी ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। क्यों क्यों चाहती थी आप ऐसा? मजा आता है मुझे जब किसी कपल की डिवोर्स होती है तो बहुत सुकून मिलता है मुझे। और आप दोनों की वजह से तो मैंने जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। यूनिवर्सिटी में इतनी सारी लड़कियां थीं जो मुझे अच्छी लगती थी, और उनमें से एक थी जो सिर्फ मेरे एक इशारे की मुंतजर थी, मगर मैंने कभी अपनी दोस्ती को मोहब्बत में बदलने नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि कोई फायदा ही नहीं होगा। शादी के बाद जिंदगी एग्जैक्टली वैसी ही हो जाएगी जैसे आपकी और अब्बू की थी। फिर आपने क्या किया? जिद में आके मेरी शादी मायरा से करवा दी, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपके सामने। मगर फिर जहां मेरी जिंदगी में आई और लाइफ में पहली बार एहसास हुआ कि खैर मैं भी कहां अपना सर खपा रहा हूं। 28 सालों में जो बात आप नहीं समझ पाई वो आज क्या समझेंगी? मैं जा रहा हूं अम्मी, और आइंदा मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने और अबू ने हमेशा अपनी मर्जी की और ये कभी नहीं सोचा कि आपके बेटे पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं कि अब मैं अपनी मर्जी करूंगा।